नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो जैसा आपको पता है, ये चैनल आपको मैथमेटिक्स की तैयारी, चाहे एलटी हो, लेक्चरर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो भी हायर एजुकेशंस मैथमेटिक्स है उसकी तैयारी कराता है। साथ ही ग्रेजुएशन, बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी और सीयू सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल में मैथमेटिक्स की कराई जाती है। साथ ही 10वीं 11वीं 12वीं एनडीए मैथमेटिक्स और केवीएस एनवीएस जितने भी डिफरेंट एग्ज़ाम हैं, सबकी मैथमेटिक्स तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 350 400 के करीब तो 500 के करीब वीडियो हैं, तो वो आप देख सकते हैं, सारे मैथमेटिक्स हैं। तो पहले तो आप सभी लोगों को बधाई, क्योंकि मैंने भी मैथ्स का बैच चलाया था एलटी का। तो आज दिनांक 10 जनवरी 2025 तो एलटी का रिज़ल्ट आउट हो गया है। तो मैं उसी को लेके ही आया हूँ कि अब आप लोगों का इसमें 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि जिन बच्चों का रिज़ल्ट निकला है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी दे दी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कितनी तारीख को होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। अब इस प्रोसेस में आपको क्या मिलेगा, पहले मंडल का आवंटन होगा। जैसा आप लोगों को पता है कि एलटी जो होता है वो कैसा है, उसका कैडर मंडल कैडर है और जो लेक्चरर होता है उसका स्टेट कैडर होता है। तो यानी इसमें 2 मंडल है हमारे पास, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं। तो मेरिट के आधार पर आपको गढ़वाल और कुमाऊं मंडल मिलता है। कई बार ऐसा होता है जो डाउन मेरिट वाले बच्चे गढ़वाल के, उनको कुमाऊं जाना पड़ जाता है, तो वो मेरिट पे मिलता है। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे आज आपको बताया रखा है उन्होंने कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कब कराई गई थी, 18/8 को, ठीक है ना। फिर आंसर की निकली थी, फिर उसमें करेक्शन बीच में एक कोर्ट में भी चला गया था केस। तो आज इन सब्जेक्ट की क्या कर दिया है, इन सब का रिज़ल्ट आपको डिक्लेयर कर दिया है। इसको आप यहाँ www.SSC.uk.government.in पर प्रकाशित कर रखी है, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं ना। ये वाली जो मैं दिखा दूँगा आपको, लेकिन ये अगर आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। www.SSC.uk.government.in पर है। 42 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको कोर्ट ने कहा था कि अलाउ करो, तो उनमें से 3 निकले हैं। तो उनका रिज़ल्ट जो है वो कोर्ट के ही अधीन रहेगा, यानी जो कोर्ट लास्ट में डिसीजन देगा उसके आधार पर उनकी ज्वाइनिंग और वो होगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 13/1/2025 से शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आज 10 तारीख को रिज़ल्ट हो, 3 दिन बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है आपका। तो ये आप लोगों के लिए पहले तो बहुत अच्छी बात है। और फिर मैंने कहा कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या ले जाना है। आवेदन पत्र में जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे उन सब की 2-2 कॉपी ले जानी है आपको, 6 पासपोर्ट आकार की फ़ोटोकॉपी के साथ। 9:30 बजे यूके एसएससी के कार्यालय, आपको पता ही है कहाँ पर ये है, ठीक है ना। तो ये है अंतिम तिथि प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र, यानी जो ओबीसी एससी एसटी जिसने जो डॉक्यूमेंट लगाया, तो आपको पता है कि जो विज्ञापन का लास्ट डेट होती है उस दिन तक का आपका, ऐसा नहीं कि उसके बाद आपने बनाया हो तो वो नहीं चलेगा, ये भी ध्यान देना आप ना। मतलब जैसे मान लो 10 तारीख लास्ट डेट है आज, मान लो किसी विज्ञापन की 10/1/2025 लास्ट डेट है, तो भैया आप 10 तक आपका बना हुआ होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि आप 10/11, तो 11 वाला नहीं माना जाएगा। मान लो आपने ओबीसी सर्टिफिकेट 11 तारीख का बना दिया तो वो थोड़ी माना जाएगा। 10 तारीख तक का आपका सर्टिफिकेट क्या होता है, वैलिड चाहिए होता है। तो यानी ये, तो जो फॉर्म जब आपने भरा होगा तो उस दिन तक के जो आपके डॉक्यूमेंट आपकी, तभी तो अब वेरिफिकेशन में कई लोग जो गलत सूचनाएं भर देते हैं वो बाहर भी होते हैं, तब वेटिंग भी आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि किस किस की कब कब है। देखो, हिंदी की डेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, सामान्य शाखा 60%, जिनका 1 से 200 तक होंगे जो मेरिट में ना, वो सोमवार 13 तारीख को होगा उनका। फिर 201 से 239 तक जो है
वो 14 तारीख मंगलवार को होगा। महिला शाखा 60%, महिला शाखा अलग होती है, सामान्य शाखा अलग। महिला शाखा में वो आते हैं जो सिर्फ महिलाएं होती हैं। सामान्य शाखा 10%, ये वो लोग हैं जो डिपार्टमेंट में प्राइमरी में टीचर हैं। प्राइमरी टीचर जो हैं उनके लिए 10% होता है, तो वो 1 से 38 तक उनका भी मंगलवार को है। और महिला शाखा भी होता है 10% में, उनका भी मंगलवार को है। ऐसे ही अंग्रेजी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 15/1/2025 यानी बुधवार को होगा। तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी में सबका, अंग्रेजी में सिर्फ ये वाला सामान्य शाखा 60% जो है 1 से 67 तक, ये मंगलवार को है ना। फिर 88 से 201 तक सब ये 15 तारीख को लगभग लगभग सारा कवर कर रखा है। ऐसे ही संस्कृत का है, देख लीजिए आप, 21 से 30 तक, और 1 से 20 तक 15 को ही है। 21 से 30, 1 से 4, 1 से, ये जो है बृहस्पतिवार को होगा 18 तारीख को। फिर 20 तारीख को सोमवार है, 19 को संडे है, तो उस दिन छुट्टी रहेगी। गणित, तो गणित जैसे मैंने कहा मेरे स्टूडेंट गणित वाले हैं, मैथमेटिक्स, तो पहले तो मैं उनको विशेष बधाई देना चाहता हूँ जो मेरे चैनल से जुड़े रहे। और अगर आपको सफलता मिली है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस ली या जो लाइव क्लासेस से भी जुड़े, जो भी बच्चे निकले हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपका भविष्य उज्जवल हो और आप आगे भी इसी तरीके से और एग्ज़ाम निकालते रहें। तो विज्ञान का है 21 को, तो मैथ्स वालों का सोमवार को है, ध्यान देना है ना। लेकिन मैथ्स वालों का भी जो सामान्य शाखा 60% 1 से 185 तक है, वो बृहस्पतिवार को ही हो जाएगा 18 तारीख को। फिर 188 से 180 तक जो होगा वो सोमवार को होगा। ऐसे ही ये विज्ञान का दे रखा है 21/1/2025 को, सामान्य, व्यायाम, तो ये सारे सब्जेक्ट का दे रखा है। पिछली बार कला वालों के साथ वो रद्द हो गया था, तो इस बार सब कला का भी रिज़ल्ट निकल गया, सब चीज़ का निकल गया। तो आप लोगों ने रिज़ल्ट, मैंने कहा आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप लोग मुझे इस पर कमेंट कर लेना 9897544379। यहाँ ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स क्लासेस में भी डाल रखा है, और मेरे फेसबुक पेज पर भी आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथमेटिक्स क्लासेस फेसबुक पेज है, वहाँ भी मैंने ये देखिए LT हिंदी का रिज़ल्ट है। तो बिल्कुल नाम, कैंडिडेट का नाम है, फादर या हस्बैंड का नाम, कैटेगरी सब, और मार्क्स देख लेंगे आप। ये मार्क्स दे रखें कौन कितने कितने नंबर पे। नंबर 1 पर है महेश सिंह, ठीक है ना। तो इनको विशेष बधाई। देखो इनके सबसे ज़्यादा 79.50 मार्क्स हैं, रैंक 1 मिली है इनको। तो बहुत मेहनती होंगे, सीधी सी बात है, तभी तो इतने मार्क्स आए। तो इनको विशेष बधाई, वो सबको बधाई, चाहे जो लास्ट रैंक पे भी है, निकला तो है। नौकरी बराबर है, तनख्वाह बराबर है, ऐसा नहीं है कि पहले रैंक वाले को ज़्यादा और लास्ट रैंक वाले को कम तनख्वाह मिलनी है। तनख्वाह सबको बराबर मिलनी है। और आप लोग मेहनत से पढ़ाएं, बच्चों का भविष्य बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका इस डिपार्टमेंट में जल्दी से जल्दी आप लोग आएँ, क्योंकि हम लोग भी इसी डिपार्टमेंट में हैं, तो हम चाहते हैं आप लोगों का स्वागत है। तो ये है LT का रिज़ल्ट है। तो मैं आपसे थोड़ा सा मैथ्स का रिज़ल्ट डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरा चैनल, मैंने कहा ये मैथ्स का चैनल है, तो मैथ्स के चैनल के ऊपर और फिर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या ले जाना है, इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा आपको पता है मैथ्स का पेपर थोड़ा, कई लोग कह रहे थे टफ़ आया, लेकिन वो फिर मैंने कहा कि उसमें अलग अलग पार्ट थे ना, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड भी था, जनरल नॉलेज भी था, तो किसी एक चीज़ से तो फ़र्क पड़ता भी नहीं है। तो मैथमेटिक्स है, फिर उसमें मैथ्स भी कम ही कर दिया इन लोगों ने, फिर 25 का फिजिक्स कर दिया, 25 का मैथ्स कर दिया, तो बड़ा वो हो गया। मतलब पहले तो 49 का मैथ्स आता था, तो LT मैथ्स जो बन रहा है उसका मैथ्स, अब तो फिजिक्स भी चेक हुई उसकी, तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत भी आई। लेकिन भाई देखो कंपटीशन का ज़माना है, तो इतना कठिन होने के बाद भी देखो जो नंबर 1 पर आए हैं प्रशांत नवानी जी, तो ये नवानी जी को विशेष बधाई कि इनके और सब्जेक्ट के कंपैरेटिव देख लीजिए आप, मैथ्स का ना कमी है, क्योंकि और सब्जेक्ट देखो कहाँ 80 80 85 75 से शुरू हो रहा है, और मैथ्स कहाँ से शुरू हुआ 66.75। तो इसका मतलब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि मैथ्स का थोड़ा सा तो अलग होता ही है, क्योंकि मैथ्स की वजह से फ़र्क पड़ा है वैसे इसमें ना।
जो मैथ्स का पेपर ठीक ठाक था, वैसे इतना कठिन भी नहीं था। अगर लास्ट ईयर के पेपरों को आप देखते, स्टडी करते, तो आपको बधाई है। और मैथ्स में अगर हम देखें तो जर्नल में अगर मैं बात करूं, जर्नल में तो आप देखिए जर्नल 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 की जो मेरिट गई है यहाँ जर्नल की, हाँ ये शायद जर्नल ये 55 गई है साहब, आपके पास है ना, 55 गई है, तो ठीक है, काफ़ी कम आ रखी है। अरे भाई 100 में से 55 पे जर्नल पे जॉब मिल रही है तो और क्या चाहिए आपको, क्यों। वो मैथ्स में इसलिए है क्योंकि मैथ्स का पेपर थोड़ा बहुत घूमता ही घूमता है। फिर ये EWS है, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इसकी मेरिट भी जो आपके पास गई है इसमें। फिर ये देखो जर्नल यहाँ भी आया है, वैसे ये जर्नल जर्नल ये भी तो है। अच्छा ये फीमेल है, ये मेल यहाँ तक हो गया, EWS तक है ना, ये यहाँ तक हो गया। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने रिज़ल्ट तो देख ही लिया होगा। और मैंने कहा रिज़ल्ट आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिए। किसी को कोई समस्या है, कोई डाउनलोड होने में दिक्कत आ रही है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करवा दूँगा। इस रिज़ल्ट की PDF आपको अवेलेबल करवा दूँगा। और ये अलग अलग सब्जेक्ट का सबका रिज़ल्ट आ रखा है। मेरे ख्याल से 110-15 पेज हैं, कितने पेज हैं, बहुत हैं इसमें पेज ना, हाँ 117 पेज हैं इसमें। तो लेकिन अब आपको ये ध्यान देखना है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन आपको क्या क्या ले जाना है। एक तो मेन ये चीज़ ले जाना है आपको, ये आपका एडमिट कार्ड है, कौन सा, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप, यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना ना, भर के जाना है इसको। चयनित पद का नाम, पद कोड, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, वहाँ भी मिल जाता है वैसे, पर घर से भर के लिखा। लिखित परीक्षा का क्रमांक, टंकण क्रमांक तो है ही नहीं आपका, श्रेष्ठा सूची क्रमांक जो आपका श्रेष्ठ है, अभिलेख सत्यापन की तिथि आप डालेंगे, और पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फ़ोटो। तो ये एडमिट कार्ड है उस दिन के लिए। औपबंधिक प्रवेश पत्र है ना, वो वाला मत समझना, जो आपका प्रवेश पत्र है वो तो ले जाना ही है, लेकिन ये वाला मेन चाहिए आपको। और दूसरा है ये डॉक्यूमेंट की डिटेल भरनी पड़ती है कि जैसे हाई स्कूल किस दिन डेट जारी हुआ, उसकी वैधता, वैधता तो वो जीवन भर का है, आपने उसको अटैच किया है कि नहीं किया है, कौन से नंबर पे किया है। प्रमाण पत्र यानी 10वीं की मार्कशीट भी चाहिए आपको, और प्रमाण पत्र ऐसी इंटर की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन, स्नातक की डिग्री भी आपको चाहिए। फिर आपके पास है डिप्लोमा, डिप्लोमा मतलब यहाँ B.Ed आ जाएगा आपका ना, वैसे ये B.Ed के लिए अलग से दे रखा है इन्होंने, पर यहाँ भी लिख सकते हो आप, लिखते ही हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा तकनीकी डिग्री है। स्थायी और मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आएगा। आरक्षण से संबंधित अगर OBC SC ST जो भी है तो यहाँ आ जाएगा आपका। इसी ऑर्डर में आप डॉक्यूमेंट अटैच भी कर देंगे ना, लगाना भी इसी ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले 10th की मार्कशीट, फिर 10th का प्रमाण पत्र, फिर 12th की मार्कशीट, 12th का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर उसकी डिग्री, ऐसे करके ऑर्डर में लगाना। तो ये आरक्षण, तो ये सब, पासपोर्ट, 4 रंगीन फ़ोटो, ये सारी चीज़ें सीरियल से देखो इस तरीके से दो दो पड़तियों में है, 2-2 सेट बना के ले जाना, और पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लेकर उपस्थित होंगे। और ये अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से ये देखो, ये रिवाइज आंसर की भी दे रखी है इन्होंने, तो आप इससे मिला भी सकते हैं कि कहाँ पर आपका, जैसे क्वेश्चन डिलीट भी करे हैं, कुछ क्वेश्चन डिलीट करे हैं इन्होंने, तो वो देख लेना आप सब लोग, तो अच्छा है। और ये सारी आंसर की भी आ रखी हैं, और ये पूरा रिज़ल्ट आपके सामने है। ये असिस्टेंट उर्दू ड्राइंग है ना, ड्राइंग वालों का पिछली बार बहुत वो हो गया था, कोर्ट केस के कारण रद्दी हो गया था, पर अब की बार आ गया रिज़ल्ट। तो आप लोग खुशी खुशी क्या करें, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और ज्वाइन करें इसको। और कोई जानकारी चाहिए तो मैंने कहा आपको, मेरा नंबर है 98975443 और 79। और जो अब की बार सेलेक्ट नहीं हुए उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी से तैयारी करो। और अगर आप मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तैयारी, तो आप मेरी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। और अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। अभी पॉलिटेक्निक का बैच चल रहा है, लेक्चरर का बैच चल रहा है, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो और वो भी आपने फॉर्म भरा है,
तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएंगी, और लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो वो भी बैच चल रहा है। 9:30 से 10 बजे तक चलती है क्लास, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसी कोई परेशानी आपको कहीं पर भी आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको सारी डिटेल मिलती रहती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और अगर कोई आपको मदद चाहिए तो मैंने कहा आप संपर्क मेरे से कर सकते हैं। और फिर विशेषकर ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड चैनल है, तो यहाँ मैथ्स के रिलेटेड कोई भी क्वायरी आपके मन में है तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू, वेलकम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।